So good morning learners. In our today's video, we are going to talk about sentence. हमारे आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो if I talk about sentence, it can be considered as a combination of bones, muscles. सो सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये बोन्स और मसल से कॉम्बिनेशन से मिलता है और एक उससे एक ह्यूमन बॉडी बनता है. जैसे मानिए कि अगर ह्यूमन बॉडी में मसल्स और बोन्स न होंगे तो क्या एक ह्यूमन बॉडी बनना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट. सो हम ऐसा मान सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या है, सेंटेंस है, और बोन्स और मसल्स क्या है, उसके पार्ट्स है. ठीक है, तो सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के पार्ट्स में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले सकते हैं जो कि हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर सिंपल बोल सकते हैं स्पीच का फॉर्मेशन करते हैं. So now let's talk about sentence. So what is sentence? Sentence is a group of words which makes a complete sense. मतलब क्या? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो. फिर सवाल आता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग किसी भी तरह की बात को बोल रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूँ कि गाड़ी रोड पे चल रही है, तो इसका सेंस निकलता है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई सेंस करता है इसका बात को. लेकिन अब वही बोल दे कि रोड गाड़ी पे चल रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है. सो सेंटेंस में क्या होता है कि इसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, अब वो भी कंप्लीट मतलब. इट कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच. विदाउट देम इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म सेंटेंस. मीन्स इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंटेंस में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और बिना उनके सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड शुड बी क्रोनोलॉजिकल. मीन्स यहाँ पे जो वर्ड्स का अरेंजमेंट जो है वो सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो मीनिंग नहीं निकलेगा या फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने गाड़ी और रोड के एग्जाम्पल में देखा. सो अगर हम बात करें सेंटेंस का, तो सेंटेंस के ऑर्डर होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. यहाँ पे अदर वर्ड्स बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. सो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का. अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स. एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 2 से 6 हड्डियाँ होती है. तो इसके कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए क्या है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है. ये सेंटेंस के हर एक रूल को फॉलो कर रहा है. क्या है कि पहले ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यहाँ पे वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सही है, इसलिए एक सेंटेंस कहला सकता है. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. सूरज जो है वो बहुत तेज चमक रहा है. यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड्स का अरेंजमेंट सही है और इससे कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स. तो यहाँ पर अ ह्यूमन बॉडी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, वर्ब है, एंड 206 बोन्स क्या है, हमारे अदर वर्ड्स हो गए. वही दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. तो यहाँ पे द सन क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है, और ब्राइटली क्या है, अदर वर्ड्स है. फिर हम आने वाले क्लासेस में इनके अरेंजमेंट्स को भी देखेंगे कि अगर हम वर्ब का प्लेस अलग करते या फिर दूसरी जगह करते तो क्या क्या हो सकता है. इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अदर वर्ड्स में
पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे आ सकते हैं। अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। मीन्स पहला होता सब्जेक्ट, दूसरा क्या था? प्रेडिकेट। इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस वी आर स्पीकिंग अबाउट। मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है हमें, उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। राम एक बाईसाइकिल या सिंपल भाषा में एक साइकिल चला रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें? राम क्या है? सब्जेक्ट, और इज राइडिंग अ बाईसाइकिल क्या है? हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो किसी तरह जो कोई काम कर रहा है, और प्रेडिकेट जो काम उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और एम फीलिंग हैप्पी टुडे ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। सो आई थिंक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सब्जेक्ट जो किसी तरह का काम करता है, और प्रेडिकेट वह जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है, या फिर वो जो फील करता है उसके बारे में बताया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटेंस के टाइप्स। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, हमारा सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, फिफ्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिक्स्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेवेंथ होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, एट होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, 9 होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और 10 होता है हमारा मिक्स सेंटेंस। तो हमारे आने वाली क्लासेस में हम इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इन सारे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। हम लोगों ने आज क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, एंड द लास्ट वन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे अपकमिंग क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आकाश लेट गया।